नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह 19 देशों और यूरोपियन यूनियन का एक अनौपचारिक समूह है। कथन 2, इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। और कथन 3, इसके सदस्य दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था भारत में विद्युत क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार विद्युत राज्य सूची का विषय है। कथन 2, विद्युत क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। और कथन 3, जिला विद्युत समितियां सरकार के विद्युत क्षेत्र से संबंधित योजनाओं व उनके प्रभावों की निगरानी करेंगी। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वुली मैमथ प्लिस्टोसीन जमावशेषों में जीवाश्म के रूप में मिले हाथियों के विलुप्त समूह का एक सदस्य है। कथन 2, वुली मैमथ का विलुप्ति से बचाव जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में कमी कर सकता है। और कथन 3, एशियाई हाथी वुली मैमथ के निकटवर्ती जीवित सहसंबंधी हैं। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था डिजिटल पेमेंट सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यूपीआई भारत बिल भुगतान प्रणाली का उन्नत संस्करण है। कथन 2, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी NEFT द्वारा धनराशि अंतरण की कोई न्यूनतम व अधिकतम सीमा नहीं है। और कथन 3, रुपे कार्ड NPCI द्वारा संचालित भुगतान कार्ड है जो सिंगापुर, भूटान और UAE में मान्य है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन असत्य है अथवा है? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न था द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न था निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश, पहला स्वीडन, दूसरा फिनलैंड और तीसरा नॉर्वे। संसद, रिक्सडेगन, स्टॉर्टिंग, एडुस्कुंटा। उपयुक्त युग्म अथवा युग्मों में से कौन सा अथवा से सही सुमेलित है अथवा है? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 1। अगला प्रश्न था केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 1939 में इसका गठन क्राउन पुलिस के नाम से किया गया। कथन 2, यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न था भारत के नए बैड बैंक की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बैड लोन खरीदते समय यह सहमत मूल्य का 50% नगद में और शेष 50% सिक्योरिटी रिसिप्ट्स के रूप में भुगतान करेगा। कथन 2, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी लिमिटेड यानी NARCL को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत शामिल किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही नहीं है अथवा है? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था हिल्सा मछली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह अपना अधिकांश जीवन समुद्र में बिताती है लेकिन बरसात के मौसम में ज्वार नदमुख की ओर आ जाती है। कथन 2, यह असम का राजकीय प्रतीक है। और कथन 3, इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही है अथवा है? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 1। अंतिम प्रश्न था शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एक्सरसाइज पीसफुल मिशन इसका एक भाग है। कथन 2, कजाकिस्तान, चीन, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस SCO के मूल सदस्य हैं जिन्हें शंघाई 5 के रूप में जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही है अथवा है? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित देशों के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला रवांडा, दूसरा केन्या, तीसरा सोमालिया और चौथा इथोपिया। उपरोक्त में से कौन से देश तंजानिया के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4 और डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। सेव द चिल्ड्रन नाम के एक स्वतंत्र वैश्विक संगठन के अनुसार हाल के कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण तांगानिका झील
के जल स्तर में तेजी से वृद्धि के चलते पूर्वी अफ्रीका के देश बुरुंडी में लगभग 84% लोग आंतरिक प्रवसन के लिए मजबूर हुए हैं। इससे अन्य 3 देशों तंजानिया, जाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में भी समुदाय प्रभावित हुए हैं। तंजानिया हिंद महासागर से लगा हुआ पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। इसकी सीमा उत्तर में केन्या व युगांडा से, पश्चिम में रवांडा, बुरुंडी व डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से और दक्षिण में जाम्बिया, मलावी व मोजाम्बिक से लगती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं पहला प्रश्न। आईपीओ ग्रे मार्केट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक अनौपचारिक मार्केट है जहां स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए शेयर उपलब्ध होने के पहले आईपीओ के शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं। कथन 2, इसे समानांतर मार्केट या खुले मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में आईपीओ ग्रे मार्केट से संबंधित कुछ लेख प्रकाशित हुए जिसमें बताया गया है कि ट्रेडर्स शेयर मार्केट में लिस्ट होने से पहले कंपनी के शेयर में बदलाव का प्रॉफिट लेने के लिए ग्रे मार्केट की ओर रुझान दिखा रहे हैं। सामान्यतः जब एक कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए बाजार से पूंजी जुटाने के लिए अपने शेयर का कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध कराती है तो इस प्रक्रिया को इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ कहते हैं। ग्रे मार्केट एक अनौपचारिक मार्केट है जहां स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए शेयर उपलब्ध होने के पहले आईपीओ के शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। इसे समानांतर मार्केट या खुले मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है सी नॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह धूसर या हरे रंग की कीचड़ की एक पतली परत है जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। कथन 2, इसका निर्माण तब होता है जब शैवाल पोषक तत्वों से भरे होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। इस साल की शुरुआत में सी ऑफ मारमारा में सी नॉट का काफी प्रकोप देखा गया था। हालांकि आजकल इन्हें समुद्र की सतह पर नहीं देखा जा रहा है, जिसे एक्सपर्ट अच्छा संकेत बता रहे हैं। सी नॉट धूसर या हरे रंग की कीचड़ की एक पतली परत है जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को काफी नुकसान पहुंचा सकती है, अतः कथन 1 सही है। इसका निर्माण तब होता है जब शैवाल पोषक तत्वों से भरे होते हैं, अतः कथन 2 सही है। पहली बार 2007 में सी नॉट का प्रकोप दर्ज किया गया था। इसके बाद इसे ग्रीस के पास एजियन सागर में भी देखा गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा सी ऑफ मारमारा निम्नलिखित में से किन 2 जल निकायों को जोड़ता है? ऑप्शंस हैं ए काला सागर और कैस्पियन सागर, बी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, सी एजियन सागर और एडियाट्रिक सागर और डी काला सागर और एजियन सागर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी काला सागर और एजियन सागर। हाल ही में सी ऑफ मारमारा में सी नॉट का प्रभाव देखा गया था। सी ऑफ मारमारा तुर्की में एक अंतर्देशीय समुद्र है। यह तुर्की के एशियाई और यूरोपीय क्षेत्रों को अलग करता है। यह काला सागर और एजियन सागर से क्रमशः बोस्पोरूस जलडमरूमध्य और डार्डानेल्स जलडमरूमध्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी काला सागर और एजियन सागर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पंजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में किन्हीं 2 राज्यों में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करता हो। कथन 2, इसके लिए लोकसभा में कम से कम 2% सीटों पर जीत, यानी मौजूदा सदन में 543 सदस्यों में 11 सीटें और इसके सदस्य कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से चुने गए हों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और चुनाव आयोग से जनता के पैसों का इस्तेमाल कर गणेश चतुर्थी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए पात्रता लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में किन्हीं 4 या 4 से अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करता हो, इसलिए कथन 1 गलत है। लोकसभा में कम से कम 2% सीटों पर जीत हासिल हो, यानी मौजूदा सदन में 543 सदस्यों में 11 सीटें और ये सदस्य कम से कम
3 अलग अलग राज्यों से चुने गए हों। अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ला पाल्मा द्वीप निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए स्पेन, बी यूके, सी यूएसए और डी फ्रांस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्पेन। ला पाल्मा द्वीप स्पेन से संबंधित है। हाल ही में स्पेन के केंद्रीय द्वीप समूह में से एक ला पाल्मा द्वीप में कम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी फट गया, जिससे यह द्वीप चर्चा में है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए स्पेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत की गई। कथन 2, इस वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन असत्य है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। विश्व शांति दिवस को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के नाम से भी जाना जाता है और यह प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मकसद शांति के आदर्शों को मजबूत करना है। इस वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय एक समान और टिकाऊ दुनिया के लिए बेहतर रिकवरी है, इसलिए कथन 2 सही है। 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत की गई, इसलिए कथन 1 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अफगानिस्तान और म्यांमार 2007 में इसके सदस्य बने थे। कथन 2, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके संस्थापक सदस्य हैं। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। सदस्य देशों के बीच असहमति के चलते सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द हो गई है। शीत युद्ध के दौरान 1985 में दक्षिण एशियाई देशों जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के नेताओं ने एक क्षेत्रीय मंच की स्थापना की, इसलिए कथन 2 सही है। इसकी स्थापना आपसी भरोसा, समझ, परस्पर समस्याओं का समाधान आदि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई। अफगानिस्तान 2007 में इसका सदस्य बना, इसलिए कथन 1 गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न है, हर घर नल का जल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शंस हैं ए गोवा, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार और डी हिमाचल प्रदेश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। गरीबों के घरों तक नल के माध्यम से पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 साल पहले हर घर नल का जल योजना लॉन्च की गई थी, इसलिए विकल्प सी सही है। इस योजना ने 1.8 लाख पंचायत वार्डों को कवर करने के अपने लक्ष्य को 95% पूरा कर लिया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। अगला प्रश्न है, एक सींग वाला गैंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है। कथन 2, इसकी पहचान एकल सफेद सींग और सिलवटों के साथ धूसर भूरे रंग की त्वचा से होती है। और कथन 3, भारत में मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में गैंडे पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। आज वर्ल्ड राइनो डे के मौके पर बोकाखाट असम में लगभग 2500 गैंडे के सींगों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया। असम सरकार ने 2479 राइनो हॉर्न को नष्ट करने का फैसला किया था, जबकि 94 हॉर्न को शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए संरक्षित रखा गया है। एक सींग वाला गैंडा, इसे भारतीय गैंडे के नाम से भी जाना जाता है। यह राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है, इसलिए कथन 1 सही है। इसकी पहचान एकल काले सींग और सिलवटों के साथ धूसर भूरे रंग की त्वचा से होती है, इसलिए कथन 2 गलत है। भारत में मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में गैंडे पाए जाते हैं, इसलिए कथन 3 सही है। असम के 4 संरक्षित क्षेत्रों पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 2640 गैंडे हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। अंतिम प्रश्न है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह समुद्र तटों के लिए यूएनईपी द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। कथन 2, ब्लू फ्लैग प्रमाणन की तर्ज पर भारत ने अपना तटीय पर्यावरण एवं सुरुचिपूर्ण प्रबंधन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है। उपरोक्त में से कौन सा
अथवा से कथन सत्य है अथवा हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी न तो एक और न ही दो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल दो। भारत में 2 और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन, एक अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल टैग मिला है। इस तरह देश में अब तक कुल 10 बीचेस को यह टैग दिया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम यह एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के तत्वावधान में संचालित एक कार्यक्रम है, अतः कथन एक गलत है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन की तर्ज पर भारत ने अपना तटीय पर्यावरण एवं सुरुचिपूर्ण प्रबंधन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र व राज्य सरकारों को सलाह देने वाला एक संवैधानिक निकाय है। कथन 2, जीएसटी परिषद की बैठक के अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा उपाध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। और कथन 3, यह केंद्र व राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संघात्मक निकाय है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन असत्य है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, और डी केवल 1 और 3। उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। शुक्रिया।